हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी फिट और फाइन होंगे। और इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको रीड करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ टू एपीज इज 7n plus 1 ratio 4n plus 27, then find the ratio of their ninth term। हमें नाइन्थ टर्म का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो हम यह मान लेंगे लेट फॉर फर्स्ट एपी, के लिए मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a1 एंड कॉमन डिफरेंस हमने ये मान लिया है कि ये हमारा d1, राइट। एंड हम यहां मान के चलेंगे फॉर सेकेंड एपी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a2 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d2। मैंने ये मान लिया है। d2 हमारा क्या कॉमन डिफरेंस सेकेंड एपी के लिए, और फर्स्ट टर्म है हमारा a2। देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि हम ऐसे नाइन्थ टर्म हमसे बोला कि नाइन्थ टर्म का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो हमारा एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन हमारा होता है n/2 ब्रैकेट में हमारा हमको मिलता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और साथ साथ हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा nth टर्म का हमारा फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि नाइन्थ टर्म क्या होगा तो हम n की जगह 9 हम पुट कर देंगे। तो a9 का मीनिंग हो जाएगा हमारा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये हमारा हो जाएगा a प्लस 8d। अगर मान लीजिए 10 पूछता तो हम यहाँ 10 रख देते तो वो 9 आता। तो हमने क्या देखा, a9 जो आ रहा है हमारा वो यहाँ 9 है तो यहाँ 8d आएगा। इसी तरह हम पूछते 11 तो यहाँ 10d हो जाएगा। इसी तरह पूछते हैं हमसे कि a17 कितना आएगा तो ये आएगा हमारा a प्लस 16d, राइट। अब देखिए हमको गिवन क्या है, हमें गिवन है कि nth टर्म का जो रेशियो है। अब मैं मान लूंगा कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट एपी जो है हमारा वो Sn है हमारा, और सेकेंड एपी के लिए मान लेंगे हम Sn डैश हम मान लेंगे। लेट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, ये मैंने मान लिया कि हमारा क्या है Sn। ये हमारा कितना है हमारा Sn, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ सेकेंड एपी, वो हम मान लेंगे सेकेंड एपी का जो सम है वो है हमारा Sn डैश। तो Sn का मीनिंग क्या, फर्स्ट एपी के लिए, और Sn डैश का मीनिंग क्या, सेकेंड एपी के लिए। तो मैं यहाँ फॉर्मूला पुट कर दूंगा। तो इसके लिए हमारा Sn होगा कितना आएगा, वो हमारा आएगा n/2 ब्रैकेट 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। मतलब फर्स्ट एपी के लिए लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म को a1 और कॉमन डिफरेंस को d1 हम वहां पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म को a1 एंड कॉमन डिफरेंस को d1। तो मेरा ये हमें मिल जाएगा 2n/2 और ब्रैकेट में हमको मिलेगा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, और मुझे यहां मिलेगा n/2 ब्रैकेट में मिलेगा 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। क्यों कि Sn डैश का मीनिंग क्या है, सेकंड टर्म के लिए और सेकंड एपी के लिए, और सेकंड एपी के लिए हमारा फर्स्ट टर्म है a2 और कॉमन डिफरेंस है d2, राइट। तो n/2 से हमारा n/2 कैंसिल हो जाएगा, n हमारा सेम रहेगा क्योंकि फर्स्ट n टर्म्स मींस n हमारा सेम है। अब हमें ये मिल गया कि 2a, देखिए ये हमको मिल गया। अब हमको समझना क्या है, ये हमको कितना मालूम है, ये हमको गिवन है 7n प्लस 1 रेशियो 7n प्लस 27। ये वाला पार्ट हमको गिवन है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d1 प्लस 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। ये हमने फाइंड कर लिया इस रेशियो से। यहाँ पर हमने ये जो हमें गिवन था रेशियो
रेशियो हमको गिवन था ये 4n+1 अपॉन 4n+27, तो ये मैंने यहां पर पुट कर दिया, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं निकालना है नाइन्थ टर्म। तो हम ये रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे से एक n का वैल्यू पुट करना होगा, ये हमें यहाँ पर समझना होगा थोड़ा सा। हम किस प्रकार पुट करेंगे, नाइन्थ टर्म हमसे पूछा है तो 9 का डबल करेंगे, 9 का डबल आएगा 18 और 18 में से 1 गया तो हमें मिलेगा 17, तो मैं यहाँ 17 में यहाँ पुट करूंगा। ये हमें थोड़ा समझना है, जो टर्म हमसे पूछा है 9th, तो 9 का डबल 18 में से 1 को माइनस करिए 17, तो पुट हम कर देंगे यहाँ। पुट हमसे कौन सा टर्म पूछा है, 9 का डबल -1 मीन्स 18 - 1 = 17, हम पुट कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 में। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा 7 × 17 + 1 अपॉन 4 × 17 + 27 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a1 प्लस यहाँ हमें मिल जाएगा 17 - 1 × d1 अपॉन हमें मिलेगा 2a2 प्लस 17 - 1 × d2, राइट। अब देखिए इसको मैं कहां पर लिखने वाला हूं, देखिए यहां पर हम लिख लेंगे, तो ये हो गया हमारा 17 7 जा 17 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 और हमारा कैरी आ गया 7 4 11 119 और प्लस 1 हमारा हो गया 120, ये तो हो गया हमारा 120। तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगा 120 अपॉन 4 × 17 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 68 + 27, तो ये मेरा हो जाएगा 80 95 हो जाएगा, 80 95, राइट। 95 इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ से 2a1 प्लस ये हमारा हो गया 16d1, 17 - 1 16d1 अपॉन यहाँ में मिलेगा 2a2 प्लस 17d2 सॉरी 16d2। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, ये हमारा 95 है तो हमें ये मिल जाएगा 120 अपॉन 95 इज इक्वल टू 2 में यहाँ से कॉमन ले लूंगा, a1 प्लस 8d1 अपॉन 2a2 प्लस 8d2, राइट। तो 5 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये हो जाएगा 5 × 10 और 2 5 4 जा 20 और 5 से हो जाएगा 5 बन जा 5 और 5 9 जा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारा ये कितना हो जाएगा, देखिए a9 कितना है हमारा, a + 8d, तो हमारा a1 + 8d1 कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कितना, आगे मैं लिखने वाला हूँ 24/19 इज इक्वल टू ये है हमारा a9 अपॉन a9 डैश। a9 का मीनिंग क्या है, 9th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, और a9 डैश का मीनिंग क्या है यहाँ पर 9th टर्म ऑफ सेकंड एपी, डैश मैंने यहाँ लगा दिया है। तो ये हमारा रेशियो आ गया, कितना आ गया रेशियो को मैं आगे लिख सकता हूँ, हाँ दिख रहा है, तो देखिए ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा रेशियो आ गया। तो रेशियो ऑफ 9th टर्म, रेशियो ऑफ 9th टर्म, तो ये हमारा आ जाएगा 24/19। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ये आपको समझना है, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमारा, और इसको हम दो प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी हमें गिवन है 3n² + 6n, फाइंड द nth टर्म एंड द 15th टर्म ऑफ दिस एपी। दोनों प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला हमारा मतलब क्या है, पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। कंसेप्ट हमारा क्या है, देखिए अगर मैं बोलता हूं आपसे S2 का मीनिंग क्या है कि a1 + a2, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S1 का मीनिंग क्या है, सम भाई S1 का मीनिंग क्या हो जाएगा, सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। अरे वन टर्म का मीनिंग क्या हो जाएगा, a1 मीन्स ये आपका सिंपल a है आपका, मतलब फर्स्ट टर्म है। S1 का मतलब क्या होता है, S1 मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी,
ये हमको समझना है, पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए S2 का मीनिंग क्या है, A1 प्लस A2। अगर मैं निकालता हूं, अब देखिए S2 में से S1 को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 माइनस A1, तो मेरा ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या कि मुझे मिल गया S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2। इसका मीनिंग हो गया कि A2 जो होगा वो हमारा S2 माइनस S1 होगा, और S1 क्या होगा हमारा A1। तो पहला कंसेप्ट तो हमारा ये है कि जब भी हम S2 में से S1 को माइनस करूंगा तो मुझे A2 मिलेगा, ये हमें समझना होगा। सिमिलरली आपको इस कंसेप्ट को समझना होगा कि अगर मान लीजिए मैं S3 में से S2 को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा A3, जिसमें से माइनस कर रहे हैं वही हमें मिलेगा S3 माइनस S2 मींस A3, मतलब थर्ड टर्म ऑफ द AP हमें मिल जाएगा। अब सिमिलरली सेम हमारा कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं Sn में से Sn माइनस 1 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा An मींस nth टर्म ऑफ एन AP ऑफ द AP गिवन AP। इसका मीनिंग क्या, जनरल हमारा फॉर्मूला हो गया कि An इज इक्वल टू गया Sn माइनस 1। ये हमको समझना होगा कि ये हमारा An का फॉर्मूला आ गया Sn माइनस 1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारा। देखिए इस कंसेप्ट को समझ गए आप। अब देखिए पहला तरीका तो यह है कि आप A1 फाइंड कर लीजिए और फिर S2 माइनस S1 में से माइनस करके A2 फाइंड कर लीजिए, और जब हमें A और A2 मिल गया तो हम D फाइंड कर लेंगे, और जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं उस AP का। नेक्स्ट क्या है कि आप An फाइंड कर लीजिए। An का मीनिंग क्या है ना, टर्म, जो कि आपसे पूछा है, तो हम ऐसे भी निकालेंगे और ऐसे भी निकालेंगे। पहले हम समझते हैं फर्स्ट मेथड क्या है हमारा। फर्स्ट मेथड देखिए, इसको हम समझते हैं पहले। तो हम निकालेंगे फर्स्ट मेथड में इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, राइट। तो मैं फाइंड करने तो हमें Sn हमको गिवन है, ये क्या है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द AP, ये हमें समझना है। ये हमारा Sn है, क्या है हमारा Sn, ये हमको गिवन है Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 6n, 3n स्क्वायर प्लस 6n, ये हमको गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 6n। तो मैं फाइंड करूंगा S1 कैसे फाइंड करूंगा, S1 कैसे फाइंड करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर S1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, और ये मेरा हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 1 और 6 बन जाए 6 मीन्स 3 प्लस 6, और ये मेरा S1 आ गया 9। और यही है मेरा फर्स्ट टर्म। A1 भी लिख सकता हूँ और A भी लिख सकता हूँ। ये इसको हम हाईलाइट कर देंगे इस प्रकार से, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म भी है और S1 भी है, और A1 और A का मीनिंग सेम होता है। A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, और जिसको कि हम A से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं पुट करता हूं, पुट n बराबर 2 इन इक्वेशन 1, तो मुझे क्या मिलेगा, n बराबर 2 पुट करूंगा तो मुझे यहां से मिल जाएगा S2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, तो मुझे मिल जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 6 टू जा 12, 3 4 जा 12 प्लस 12, तो मुझे S2 मिल गया। S2 इज इक्वल टू 24। अब मैंने S2 फाइंड कर लिया। S2 कितना है, 12। अब by using this formula A2 is equals to S2 minus S1, we can easily find the second term of the given AP। तो मैं यहां से फाइंड करूंगा सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म क्या होगा मेरा, A2 मेरा हो जाएगा S2 माइनस S1 मीन्स 24 माइनस S1 कितना है, S1 है आपका 9, और ये हमें मिल गया A2 इज इक्वल टू 9 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 15। A2 15 है, A1 आपने फाइंड कर लिया, A1 आपका S1 है तो वो है आपका 9, तो मैं यहां से फाइंड करूंगा D, और D क्या होता है हमारा A2 माइनस A1, तो हमारा D आ गया 15 माइनस 9, इट मीन्स D इज इक्वल टू 6। जो भी हमारे इंपोर्टेंट रिजल्ट है उनको हाईलाइट कर देंगे इस प्रकार से। ये भी हमारे इंपोर्टेंट रिजल्ट है, हाईलाइट कर दीजिए, और इसको भी आप हाईलाइट करना ना भूलें। अब देखिए A1 मीन्स A आपको मालूम है, इसी को हम A बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, A हम इसको बोलते हैं। तो A हमें मालूम है, D हमें मालूम है। अब देखिए इन्होंने पूछा आपसे nth टर्म, देखिए इस प्रकार निकालेंगे। nth टर्म मीन्स An इज इक्वल टू होता है A प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ए एन का मीनिंग क्या है, आपको n का वैल्यू n ही रहने देना है। और ये कितना है हमारा 9, तो ये 9 प्लस a1, ए तो हमारा 9 है राइट, और d हमारा 6, तो n माइनस वन इंटू 6, तो ये हो जाएगा a प्लस 6n माइनस 6, मीन 6 को माइनस कर दूंगा तो 6n प्लस 3, ये हमारा आ गया an राइट। अब हमसे क्या पूछा है 15 टर्म, 15 निकाल लीजिए। अगर आपसे 15 टर्म पूछा है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 15 जो होगा वो होगा a प्लस 14d, ऐसे पुट कर दीजिए। यहाँ पर n का वैल्यू 15 पुट कर दीजिए राइट, कैसे भी निकाल लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर n का वैल्यू 15 पुट कर देंगे तब भी हमें आंसर मिल जाएगा, इस फॉर्मूले से निकालेंगे तब भी हमें सेम ही आंसर मिलेगा। a कितना है स्टूडेंट्स, व्हाट इज a क्या है हमारा, a है हमारा 9 प्लस 14 इंटू डी कितना है 6, तो ये हमें मिल जाएगा 9 प्लस 6 4 जा 24, 6 में 6 और 2 8, और ये हो गया 84 प्लस 9, और ये हो जाएगा 90, ये हमारा हो जाएगा 96, इधर दे देंगे तो 93 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए हमसे यही तो पूछा था हमसे, देखो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिए आप, अब मैं निकालने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं निकालने वाला हूं। ये जो मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन, और ये हमें डायरेक्ट देगा ए एन निकालना सिखाऊंगा, वो हमारा आना चाहिए 6n प्लस 3। तो इसको हम कहाँ निकालें, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, सीधा ये निकल के आना चाहिए। देखिए इसको हम थोड़ा रफ कर दे रहे हैं, और ये हमारा आंसर जो है ये आना चाहिए, और फिर आप a15 तो निकाल ही लेंगे। यहाँ पर n का वैल्यू 15 पुट कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं निकालना सिखा दे रहा हूँ आपको, सेम हमारा आएगा सेकेंड मेथड और अल्टरनेट मेथड। देखिए हमारे यहाँ पर एस एन है 3n स्क्वायर प्लस 6n राइट, तो मैं यहाँ पहले फाइंड करूंगा एस एन माइनस वन। एस एन माइनस वन कैसे फाइंड करूंगा, मैं n को n माइनस वन पुट कर दूंगा, पुट n इज इक्वल टू n माइनस वन। ऐसे निकालिए या फिर ऐसे निकालिए, इससे कोई अंतर नहीं है। तो हमारा एस एन माइनस वन हो जाएगा 3 इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एन माइनस वन। इसका फॉर्मूला खोल देंगे तो एस एन माइनस वन हमें मिल जाएगा 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, और ये हमें मिल जाएगा 6n माइनस 6, और ये एस एन माइनस वन हो जाएगा भाई आपका 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 6n माइनस 6, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, और ये हमें मिल गया एस एन माइनस वन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3 राइट, ये हमने निकाल लिया। अब मुझे निकालना है ए एन, तो ए एन मेरा होता है एस एन माइनस वन, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा एस एन कितना है मेरा 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3, इसका वैल्यू भी मैंने पुट कर दिया। ये सफिक्स में लगा होता है हमारा n, सफिक्स में मतलब s के साथ नीचे चिपका रहेगा राइट। तो ये हो जाएगा हमारा, मिल जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3, इससे हमारा ये 6n है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो an मुझे मिल जाएगा 6n प्लस 3। अब जरा चेक कर लेते हैं क्या यही मिला था, यस इट इज राइट। अब हमें निकालना a15, तो a15 के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, पुट n इज इक्वल टू 15, तो आपको मिल जाएगा a15 इज इक्वल टू 6 इंटू 15 प्लस 3, तो ये हो गया 15 6 जा 90 प्लस 3 इज इक्वल टू 93। इस प्रकार आप दोनों टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या लेंगे, देखिए अब मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है, आप क्या करेंगे वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। हमें यहाँ गिवन है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n, देन फाइंड nth टर्म, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये आपको निकालने हैं, वीडियो को पॉज करेंगे आप और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे राइट। पॉज करके आप इसका आंसर बताइएगा।
और देखिए अब आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा, आपकी स्क्रीन पर Tn इज इक्वल टू 6n माइनस 4, A इज इक्वल टू 2 एंड D इज इक्वल टू 6। इसका आंसर आएंगे फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 2, D कॉमन डिफरेंस मीन 6 और n टर्म आएगा 6n माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है। अगर आप समझेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे। इफ 8, A, B माइनस 3 आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2A माइनस B। अब हम 2A माइनस B का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का रूल क्या है कि अगर मान लीजिए 8, 3, B माइनस 3 आर इन AP, ये AP में है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होगा, तो हम लिख लेंगे D इज इक्वल टू D। मीन्स कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे। यहां पर हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? यहां पर मैं निकालूंगा A2 माइनस A1, भाई A2 माइनस A1 ये हमारा D होगा, और हम D को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं A3 माइनस A2। बस इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे और क्वेश्चन हमारा बहुत ही बढ़िया है। देखिए A2 कितना मेरा 3, भाई ये हमारा A1 है, A2 A3, भाई हम यहाँ लिख दे रहे हैं A1 है हमारा 8, A2 है हमारा 3 और A3 है हमारा V माइनस 3। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, राइट? बढ़िया क्वेश्चन है। A2 कितना है हमारा 3 माइनस 8 इज इक्वल टू, सॉरी ये A है बेटा, ये A है, 3 कैसे लिख गया ये? तो ये आएगा हमारा A माइनस 8 इज इक्वल टू V माइनस 3 माइनस A, राइट? अब मैं A को भी इधर ले जाऊंगा और V को इधर लेके जाऊंगा और 8 को ले जाऊंगा इधर, तो हमें क्या मिलेगा? A प्लस A माइनस B इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 8, तो मुझे मिल जाएगा 2A माइनस V इज इक्वल टू 5। आंसर आ गया आपका, और यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। 2A माइनस B का वैल्यू कितना आ गया? 5। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, केवल कंसेप्ट पे बेस्ड है। कंसेप्ट हमें मालूम होना चाहिए किस प्रकार हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है हमारा। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिया है? इफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP आर रेस्पेक्टिवली 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 एंड 5y प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। और फिर से हमारा वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, सेम उसी टाइप का हमारा क्वेश्चन है। ये जो हमारे तीनों टर्म है वो हमारे AP में, इसका मीनिंग क्या है? हम D इज इक्वल टू D लेके चलेंगे। ये हमें इस कंसेप्ट को समझना होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारा। देखिए किस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं। और y का वैल्यू फाइंड किया और आपसे पूछ सकता है फाइंड द अदर 2 टर्म्स, उसके लिए भी हम बताएंगे किस प्रकार हमें और आगे की 2 टर्म हमें फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमें ये गिवन है 3y माइनस 1, 3y प्लस 5, 5y प्लस 1 आर इन AP। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारे AP में है, तो हम D इज इक्वल टू D लिख चलेंगे। मीन्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस। और यहाँ मैं लिखूंगा A2 माइनस A1 और यहाँ मैं लिखूंगा A3 माइनस A2। हमारा A1 क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 3y माइनस 1। A2 कितना है? सेकेंड टर्म कितना है? 3y प्लस 5। और हमारा थर्ड टर्म है A3 5y प्लस 1। अब मैं इन सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो A2 है मेरा 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू A3 है मेरा A3 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5। और यहाँ पर हम माइनस से साइन चेंज कर देंगे। 3y प्लस 5 माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5। तो यहाँ 3y से 3y कैंसिल हो गया। 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 3y 2y और 1 माइनस 5 माइनस 4, इसको मैं इधर लिखूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 6। 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 4 और यहाँ में मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10y2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 हमको मिल जाएगा। इस प्रकार हम इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है।